बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू जुम्मा रिमाइंडर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने यकीनन मर्द और औरत जो जिक्र के अंदर कसरत करते हैं उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है और उनके लिए बख्शिश है। तो सुभान अल्लाह, हमें इस आयत से क्या पता चलता है कि हम अगर कसरत से अल्लाह सुभान ताला को याद करेंगे तो हमारी मग़फ़िरत भी हो जाएगी और साथ साथ हमें अजर भी मिलेगा। ऑफ कोर्स इसके बदले हमें जन्नत मिल जाएगी। तो हम इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस तरह बनाया है कि हम कमज़ोर हैं। हम माफ़ी मांगते हैं फिर गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। इस तरह का हमारा दिन का एक सिस्टम चलता रहता है। इसी के साथ हमें जहाँ अल्लाह ताला की रहमत की बात बताई है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में भी हमें बताया है, उसी के साथ हमें ऐसे जिक्र भी बताए हैं जिनको हम दिन के अंदर पढ़ के एक ज़बरदस्त पाकीज़गी में आ सकते हैं, अपने गुनाहों से दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको उन 3 जिक्र के बारे में बताऊंगा जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, डेली हम उनको पढ़ें तो इंशाल्लाह हम गुनाहों से पाक हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो जिक्र है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद 33 मरतबा 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, फिर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है और फिर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सारा पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, अगरचे उसके गुनाह समुंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। मतलब आप देखिए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज के बाद हम इस जिक्र को हम करें तो कितना हमें टाइम लगेगा? मैक्सिमम भी अगर हमें लगेगा तो 5 मिनट लगेंगे, उससे भी ज्यादा लग ही नहीं सकते, बल्कि उससे कम लगेगा। तो हम इन 5 मिनट के अंदर अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो इसलिए याद रखें, जब भी आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज पढ़ें, बैठें, थोड़ा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करें। ये जो सुन्ना जिक्र जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से मिलते हैं, इन जिक्रों को आप जरूर करें और अपने आप की बख्शिश करवा लें। दूसरा जो जिक्र मैं बताऊंगा वो जिक्र भी बहुत आसान है, जिसको हम 2 से 3 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दिन के अंदर 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, 100 मरतबा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। हम इमेजिन कर सकते हैं कि समुंदर की जो जाग होती है कितनी ज्यादा होती है, तो हमारे अगर गुनाह उस लेवल तक भी पहुंच जाएं, वो भी सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप बैठ जाएं और जिक्र करें। गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, आप जिक्र शुरू कर दें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। कितना टाइम लगेगा? छोटा सा टाइम है, लेकिन इसके बदले हमें बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। स्पेशली हम गुनहगार लोग हैं, हमें अपनी बख्शिश करवानी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से किसी भी तरीके से। तो अगला जो जिक्र है, तीसरा जिक्र, ये भी बहुत अमेजिंग जिक्र है। ये जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन के अंदर ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये पढ़ता है दिन के अंदर 100 मरतबा, इसका रिजल्ट क्या होता है? उसको सवाब मिलता है, उसको अजर होता है 10 गुलाम आजाद करने का, और उसको सवाब मिलता है, उसके नाम अमाल के अंदर 100 नेकियां लिखी जाती हैं, और उसके नाम अमाल के अंदर से उसके जो अमाल होते हैं उसके अंदर से 100 गुना मिटा दिए जाते हैं, और उस दिन के अंदर कोई भी शख्स उससे ज्यादा नेक अमल नहीं लेके आ सकता सिवाय उस शख्स के जो इससे ज्यादा पढ़े। अल्लाह अकबर। इमेजिन कर सकते हैं 100 मरतबा आपने ये जिक्र पढ़ना है और आपको कितनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं। यहां तक कि नहीं, हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स सुबह के टाइम
इस जिक्र को पढ़ता है जो मैंने अभी बताया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ता है तो शाम तक वो शैतान से हिफाजत में रहता है, उसको जिन शैतान कोई भी ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जो शख्स शाम को पढ़ता है वो सुबह तक उसी तरह शैतान जिन से महफूज रहता है। हमें चाहिए कि हम इस जिक्र को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें। छोटा सा जिक्र लेकिन बहुत ज्यादा फायदे। जो भी जिक्र मैंने 3 आपको बताए हैं बड़े आसान है, हर शख्स को आते भी हैं। इन जिक्र को आप अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें और देखें आपकी जिंदगी किस तरह बदलेंगी। और हर शख्स याद रखे, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वो गुनाह नहीं करता, हर शख्स गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करता है। और ये तौबा का एक जरिया है कि हम जिक्र करके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जिक्र करके अपने गुनाहों को बख्शवा लें, इस्तगफार पढ़ें। लेकिन जो अभी मैंने आपको जिक्र बताए, इन जिक्रों को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले जुम्मे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।